हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम लेव वाइगोस्की की थ्योरी को फ्रेंड समझेंगे एजुकेशन साइकोलॉजी में, जो फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेव वाइगोस्की की थ्योरी, इनकी थ्योरी है फ्रेंड सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ओके, तो फ्रेंड जिसे हम SCL भी कहते हैं। फ्रेंड S मतलब सोशल, C मतलब कल्चर एंड L मतलब लैंग्वेज। फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड ये जो कोटेशन है ये एग्जाम में पूछता है लेव वाइगोस्की का कि एवरी फंक्शन इन द चाइल्ड्स कल्चर डेवलपमेंट अपीयर्स टू इज फर्स्ट ऑन द सोशल लेवल्स एंड लेटर ऑन द इंडिविजुअल लेवल। फ्रेंड लेव वाइगोस्की जो है वो कहते हैं कि बच्चे के जीवन में जो विकास होता है फ्रेंड वो दो स्तर पे होता है। सबसे पहले सामाजिक लेवल पे होता है, फिर होता है फ्रेंड व्यक्तिगत लेवल पे। ओके फ्रेंड, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो एग्जाम में भी पूछा जाता है। इस पॉइंट से क्वेश्चन फ्रेंड फर्स्ट है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। वाइगोस्की का सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ये लेव वाइगोस्की का भी है फ्रेंड। थर्ड है अंतरीकरण एंड फोर्थ है भाषा का विकास एंड फिफ्थ है ZPD मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एंड सिक्स है ढांचा निर्माण मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रेंड स्कैप फोल्डिंग। ओके फ्रेंड, लेव वाइगोस्की ने 3 कंपोनेंट दिए हैं: ढांचा निर्माण, संभावित विकास का क्षेत्र, अधिक जानकार, अन्य। ओके, अब आगे देखेंगे क्वेश्चन फ्रेंड। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। फर्स्ट है परिपक्व होने से, सेकंड है अनुकरण से एंड थर्ड है वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो फ्रेंड और फोर्थ है जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। तो फ्रेंड वाइगोस्की के अनुसार जब बच्चे सीखते हैं वो वयस्क और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे फ्रेंड वाइगोस्की जो सोशल कल्चरल थ्योरी है, इनकी सोशल कल्चरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट जो है वाइगोस्की का फ्रेंड, ये वाइगोस्की जो हैं वो संस्कृति कल्चर, सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक संपर्क एंड लर्निंग पे जो लैंग्वेज मतलब भाषा, कल्चर, सोशल इंटरेक्शन एंड लैंग्वेज पे ज़्यादा महत्व देते हैं। कौन? वाइगोस्की देते हैं फ्रेंड। ओके, इसलिए इनकी थ्योरी को फ्रेंड सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहा जाता है और फ्रेंड SCL भी कहा जाता है। मतलब S मतलब सोशल इंटरेक्शन, C मतलब कल्चर एंड L मतलब भाषा। ओके फ्रेंड, अब क्वेश्चन देखेंगे कि वाइगोस्की के बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। फर्स्ट है आनुवंशिक, सेकंड है नैतिक, थर्ड है शारीरिक एंड फोर्थ है सामाजिक। तो फ्रेंड वाइगोस्की जो है बच्चों के सीखने में फ्रेंड सामाजिक भूमिका पर महत्वपूर्ण बल देते हैं। ओके, इनकी थ्योरी है फ्रेंड सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत मतलब सोशल कल्चर एंड लैंग्वेज फ्रेंड वाइगोस्की की थ्योरी का फ्रेंड पार्ट है। ओके, तो फ्रेंड इसमें हो जाएगा सामाजिक। फ्रेंड सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब सामाजिक रचनावाद भी वाइगोस्की को कहा जाता है। ओके, ये क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड कि सामाजिक रचनावाद किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड सामाजिक रचनावाद जो है वाइगोस्की को कहा जाता है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। ओके, अब आगे देखेंगे। अब बात करेंगे फ्रेंड रचनावाद क्या होता है। फ्रेंड रचनावाद जो होता है बच्चा जो अपना ज्ञान बनाता है और खुद से बनाता है उसे एक रचनावाद कहते हैं फ्रेंड। और वाइगोस्की के अनुसार बच्चा अपना ज्ञान दोस्तों के द्वारा बनाता है, परिवार के द्वारा बनाता है। ओके, ये इसका मतलब रचनावाद हुआ। अब हम बात करेंगे फ्रेंड क्वेश्चन के ऊपर। फ्रेंड वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने समवयस्कों के साथ खाली स्थान करके बहुत कुछ सीखते हैं। तो फ्रेंड फर्स्ट है मारपीट, सेकंड है अनुकरण, थर्ड है अंतःक्रिया एंड फोर्थ है प्रतियोगिता। तो फ्रेंड वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने समवयस्कों के साथ फ्रेंड अंतःक्रिया करके बहुत कुछ सीखते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ वार्तालाप करके फ्रेंड बहुत कुछ सीखते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, अंतःक्रिया। अब बात करेंगे फ्रेंड निजी भाषा शब्दावली का प्रयोग पहली बार खाली स्थान द्वारा किया गया। तो किसके द्वारा किया गया? फर्स्ट है कोहलबर्ग, सेकंड है वाइगोस्की, थर्ड है एरिक्सन एंड फोर्थ है प्याजे। तो फ्रेंड निजी भाषा शब्दावली का प्रयोग पहली बार जो किया गया वो वाइगोस्की के द्वारा किया गया। ओके, इसमें वाइगोस्की करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। अब बात करेंगे फ्रेंड प्राइवेट स्पीच जो होता है और इनर स्पीच क्या होता है। फ्रेंड व्यक्तिगत वाक्य और आंतरिक भाषण। फ्रेंड प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच जो होते हैं वो 2 पार्ट में होते हैं फ्रेंड। एक सोशल एक्सटर्नल स्पीच होता है जो बाहरी संभाषण होता है, और एक प्राइवेट इनर स्पीच और इंटरलाइजेशन होता है फ्रेंड जो आंतरिक संभाषण होता है। ओके, तो फ्रेंड जो बाहरी संभाषण होता है वो जैसे आप माता पिता के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ फ्रेंड जो बच्चा अंतःक्रिया करता है वो क्या होता है फ्रेंड? वो बाहरी संभाषण होता है। और आंतरिक होता है जो फ्रेंड खुद से करता है, खुद से वो अपने फेस को देखेगा, खुद से वो अपनी कमियां बताएगा, खुद से मतलब वो खुद से जो करता है फ्रेंड वो क्या होता है? वो प्राइवेट होता है, जिसे आंतरिक संभाषण कहते हैं। ओके, अब आगे देखेंगे। यह दृष्टिकोण कि बच्चे
स्वयं निर्देशन हेतु स्वयं के साथ वार्तालाप करते हैं दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? फर्स्ट है पियाजे के द्वारा, सेकंड है वाइगोस्की के द्वारा, थर्ड है फ्राइड के द्वारा एंड फोर्थ है ब्रॉनफेन ब्रेनर के द्वारा। तो फ्रेंड, जो बच्चे स्वयं निर्देशन हेतु स्वयं के साथ वार्तालाप जब करते हैं तो वो किसके द्वारा होता है फ्रेंड? वाइगोस्की के द्वारा। करेक्ट। ओके, अब बात करेंगे फ्रेंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। फ्रेंड, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी भी किसकी है? वाइगोस्की की है, पियाजे की है, ब्रूनर की है। संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है फ्रेंड, वाइगोस्की का भी है, पियाजे का भी है और ब्रूनर का भी है। तीनों का है वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ओके, अब बात करेंगे आगे फ्रेंड। वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चे का जो मानसिक विकास होता है वो समाज से जुड़कर होता है और सबसे पहले बच्चे का जो विकास होता है फ्रेंड वो सामाजिक स्तर पर होता है, फिर व्यक्तिगत स्तर पर होता है। फ्रेंड, वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चे का जो मानसिक विकास है वो समाज से जुड़कर होता है और सबसे पहले बच्चे का जो विकास होता है फ्रेंड वो सामाजिक स्तर पे होता है, फिर किस स्तर पे होता है फ्रेंड? व्यक्तिगत स्तर पे होता है। ओके, अब क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे फ्रेंड। लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है, ए है मानसिक प्रारूपों स्कीमाज का समायोजन, सेकंड है उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन, थर्ड है संतुलन एंड फोर्थ है सामाजिक अन्योन्य क्रिया। तो फ्रेंड, इसमें करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। अब नेक्स्ट देखेंगे, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे भाषा अधिग्रहण उपकरण के माध्यम से भाषा सीखते हैं। सेकंड है वयस्कों और साथियों के साथ बातचीत भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करती है। थर्ड है भाषा के विकास से मनुष्य के विचार का स्वरूप बदल जाता है। एंड फोर्थ है फ्रेंड, भाषा के विकास में संस्कृति बहुत छोटी भूमिका होती है। तो फ्रेंड, वाइगोस्की के अनुसार जो होते हैं बच्चे भाषा अधिग्रहण उपकरण के माध्यम से क्या करते हैं? भाषा सीखते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, अब बात करेंगे फ्रेंड लैंग्वेज एंड थॉट। फ्रेंड, वाइगोस्की के अनुसार जो होता है पहले भाषा आता है फिर विचार आता है। वाइगोस्की के अनुसार फ्रेंड पहले भाषा आता है और फिर विचार आता है। और पियाजे के अनुसार फ्रेंड पियाजे जो है पहले विचार को महत्व देते हैं फिर भाषा को महत्व देते हैं। ओके फ्रेंड, वाइगोस्की के अनुसार पहले लैंग्वेज आती है फिर क्या आती है? विचार आता है, थॉट आता है। ओके, और पियाजे के अनुसार पहले थॉट आता है फिर लैंग्वेज आती है। ओके, अब आगे देखेंगे फ्रेंड, वाइगोस्की के सिद्धांत का निहितार्थ है क्या है? फर्स्ट है फ्रेंड सहयोगात्मक समस्या समाधान, सेकंड है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दस्त कार्य देना, थर्ड है प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना, एंड फोर्थ है बच्चे बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक से कम होता है। तो फ्रेंड, इसमें करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, सहयोगात्मक समस्या समाधान। ओके, अब बात करेंगे फ्रेंड वाइगोस्की के अनुसार कक्षा कक्ष में कौन कौन सा लर्निंग इंपॉर्टेंट्स है? तो फ्रेंड, फर्स्ट है कोलैबोरेटिव लर्निंग मतलब सामूहिक अधिगम, सेकंड है कोऑपरेटिव लर्निंग सहयोगी अधिगम। वाइगोस्की के अनुसार फ्रेंड दो अधिगम जो है अधिगम इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा अधिगम इंपॉर्टेंट है? कोलैबोरेटिव लर्निंग जिसे हम सामूहिक अधिगम कहते हैं, सेकंड है कोऑपरेटिव लर्निंग जिसे हम सहयोगी अधिगम कहते हैं। आगे देखेंगे, थर्ड है फ्रेंड असिस्टेड लर्निंग जिसे सहायक अधिगम कहते हैं, एंड फोर्थ है प्री ट्यूटरिंग जिसे समकक्ष अनुशिक्षण कहते हैं। ओके, अब हम क्वेश्चन पे आएंगे फ्रेंड। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चों के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है फ्रेंड? फर्स्ट है समीपस्थ विकास, सेकंड है सहयोग देना, थर्ड है सहभागी अधिगम, एंड फोर्थ है सहयोगात्मक अधिगम। तो फ्रेंड, जब वयस्क सहयोग के से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चों के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम में सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है फ्रेंड सहयोगात्मक अधिगम। ओके, इसे कहा जाता है फ्रेंड स्कैप फोल्डिंग, सहयोग देना। इसमें करेक्ट सेकंड हो जाएगा। ओके फ्रेंड, स्कैप फोल्डिंग क्या होता है? ढांचा निर्माण। फ्रेंड, ये होता है ढांचा निर्माण होता है फ्रेंड विकास के संभावित क्षेत्र से संबंधित संप्रत्यय है। ढांचा निर्माण जिसे हम स्कैप फोल्डिंग कहते हैं फ्रेंड, वो क्या है? वो विकास से के संभावित क्षेत्र से संबंधित संप्रत्यय है। ढांचा निर्माण एक ऐसी तकनीक है जो सहायता के स्तर में परिवर्तन करती है। स्कैप फोल्डिंग जो है फ्रेंड ढांचा निर्माण एक ऐसी तकनीक है जो क्या करती है? सहायता के स्तर में परिवर्तन करती है। वाइगोस्की कहते हैं फ्रेंड कि बच्चे को थोड़ी सी मदद दी जाए तो वो बहुत कुछ सीख सकता है। इस मदद की शुरुआत में वो कुछ टाइम
के लिए दिया जाता है। इस मदद को फ्रेंड शुरुआत में वो कुछ टाइम के लिए दिया जाता है, फिर वो हटा लिया जाता है। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं फ्रेंड? स्कैप फोल्डिंग कहते हैं, और हिंदी में सहयोग देना कहते हैं। और एक प्रकार की सीढ़ीनुमा मदद होती है ये, और ये तब तक आती है जब बच्चे को जो नहीं आता है वो सिखाना होता है। जो बच्चे को फ्रेंड नहीं आता है वो सिखाना होता है। जैसे बच्चे को फ्रेंड साइकिल चलाना नहीं आता है, उसको हम लोग पहले उसको सिखाते हैं कि उसका पहले उसको पकड़ना है, बैठना है, ये सब सिखाते हैं साइकिल पे ना, तो फिर उसको चलाना है। तो फ्रेंड ये चीज़ जो होता है, ये चीज़ क्या होता है? ये सहयोग देना होता है, जिसे हम स्कैप फोल्डिंग कहते हैं। ओके, अब बात करेंगे फ्रेंड क्वेश्चन पे। अध्यापक ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं, क्या कहते हैं? आगे देखेंगे। फर्स्ट है फ्रेंड पूर्व क्रियात्मक चिंतन, सेकंड है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, थर्ड है सहारा देना, एंड फोर्थ है पार्श्वकरण। तो फ्रेंड इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सहारा देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि निम्नांकित में से कौन सा पारस्परिक शिक्षण का अवयव नहीं है? फर्स्ट है फ्रेंड प्रश्न कर पूछना, सेकंड है स्पष्ट करना, थर्ड है पूर्वानुमान करना, एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसमें सभी हैं पारस्परिक शिक्षण के क्षेत्र। ओके, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब बात करेंगे फ्रेंड पारस्परिक शिक्षण क्या होता है। फ्रेंड पारस्परिक शिक्षण जो होता है शिक्षकों और पाठ के अर्थ के निर्माण के उद्देश्य के लिए फ्रेंड पाठ के क्षेत्रों के बारे में छात्रों के बीच एक संवाद के रूप में लेता है कि एक शिक्षण गतिविधि है, और पारस्परिक शिक्षण प्रक्रिया को फ्रेंड बढ़ावा देने के बारे में सोचता है, जो एक पढ़ने की तकनीक है। ओके, अब बात करेंगे फ्रेंड वाइगोत्स्की जो दिए हैं पारस्परिक शिक्षण के 4 कंपोनेंट दिए हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है पूछताछ, सेकंड है स्पष्ट, थर्ड है सारांश, एंड फोर्थ है भविष्यवाणी। ओके, अब क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? फर्स्ट है सक्रिय अनुकूलन, सेकंड है पारस्परिक शिक्षण, थर्ड है सांस्कृतिक निक्षेप संज्ञानात्मक विकास, एंड फोर्थ है अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। तो फ्रेंड इसमें करेक्ट ऑप्शन सही हो जाएगा पारस्परिक शिक्षण। ओके, आगे देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड कि वह फेज जहां पर बच्चा उपयुक्त सहायता एवं सहयोग दिए जाने पर किसी कार्य में दक्षता प्राप्त कर सकता है कहलाता है, क्या कहलाता है? फर्स्ट है दक्षता क्षेत्र, सेकंड है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, थर्ड है फ्रेंड्स अधिगम क्षेत्र, एंड फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिसे हम ZPD भी कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ओके, अब बात करेंगे फ्रेंड ZPD क्या होता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है। चलिए समझते हैं फ्रेंड। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो होता है ZPD, संभावित विकास का क्षेत्र या समीपस्थ विकास का क्षेत्र, बच्चों को फ्रेंड जो आता है और जो नहीं आता है उसके बीच का क्षेत्र ही क्या कहलाता है? ZPD कहलाता है। ओके, यही जो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है फ्रेंड। बच्चों को जो चीज़ आता है और जो चीज़ नहीं आता है उसके जो बीच का क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है? वो ZPD कहलाता है। यही क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। ओके फ्रेंड, संभावित विकास के क्षेत्र की अवधारणा वाइगोत्स्की के सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से एक है। संभावित विकास का क्षेत्र उस अंतर को रेखांकित करता है जो एक सीखने वाला खुद से कर सकता है और दूसरों की मदद से भी कर सकता है। ओके, ये होता है फ्रेंड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब बात करेंगे MKO क्या होता है फ्रेंड? MKO जो होता है मोर नॉलेजेबल अदर्स। MKO का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड मोर नॉलेजेबल अदर्स, और ZPD का होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो फ्रेंड MKO जो होता है मोर नॉलेजेबल अदर का मतलब है कोई ऐसा शख्स जिसमें सीखने वाले जो लर्नर होते हैं में ज़्यादा योग्यता हो, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, वो क्या है फ्रेंड? MKO। मतलब MKO का मतलब होता है कोई ऐसा शख्स जिसमें सीखने वाले लर्नर से ज़्यादा योग्यता हो और अंडरस्टैंडिंग हो, उसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड? MKO कहते हैं। ओके, अब क्वेश्चन पे आएंगे फ्रेंड। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है? फर्स्ट है विकास अधिगम से स्वाधीन है, सेकंड है फ्रेंड विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, थर्ड है विकास अधिगम का समानार्थक है, एंड फोर्थ है अधिगम एवं विकास जो है समानांतर प्रक्रियाएं हैं। तो फ्रेंड इसमें करेक्ट क्या हो जाएगा? इसमें फ्रेंड करेक्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि ये कि विकास अधिगम एवं विकास जो है समानांतर प्रक्रिया हैं। ओके, अब आगे देखेंगे। अब ये लास्ट है फ्रेंड। ओके, तो फ्रेंड निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच जो है
सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है। तो फ्रेंड फर्स्ट क्या है कि विकास अधिगम से स्वाधीन है। क्या है फ्रेंड? विकास अधिगम से स्वाधीन है। सेकंड है विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। और थर्ड है विकास अधिगम का समानार्थक है। फोर्थ है फ्रेंड विकास एवं अधिगम समानांतर प्रक्रियाएं हैं। तो फ्रेंड वाइगोत्स्की के अनुसार जो है विकास जो प्रक्रिया, और हम लोग इसमें फोर्थ पढ़ लिए थे फ्रेंड, इसमें सेकंड करेक्ट होगा कि वाइगोत्स्की के अनुसार फ्रेंड विकास प्रक्रिया जो है अधिगम प्रक्रिया से क्या है पीछे रह जाती है। इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा फ्रेंड? सेकंड सही होगा। ओके, थैंक यू।